बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबार से मैं इकबाल जंजूर। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से रजीम चेंज फस्तायत की जो गोरख धंधे वाली इन्होंने तब्दीली की, उस तब्दीली के बाद जो कुछ यहाँ चल रहा था और फिर तेज़ी से जिस तरह से 5 नवंबर से पहले पहले इन्होंने जो ऐसे कानून पास किए जिससे ये कहा जाए कि उसके मुंह पे थप्पड़ क्यों मारा, तो ये कहेंगे कि ये देखें, ये हमारे पास कानूनी जवाज़ मौजूद है। कोई कहेगा कि आपने उसका रास्ता क्यों रोका, तो ये फ़ौरन वो शिक निकाल के बताएंगे ये हमारे फ़लाँ जज साहब ने फ़ैसला किया था इसलिए रास्ता रोका है। लेकिन इसके पीछे बात क्या थी? वो बात ये है कि 50 रियासतें जो वैसे तो 52 हैं लेकिन लीगल 50 स्टेट्स हैं, वहाँ पे ना नट बंद हुआ, ना हंगामे हुए, ना एहतजाज हुआ, ना वहाँ छुट्टी हुई और ना किसी कोई नॉर्मल ज़िंदगी मुतासर हुई। इलेक्शन हुए और इलेक्शन में ट्रम्प जीत गया। ये सब आपको पता है किस तरह से, क्या वहाँ का सिस्टम क्या है, इलेक्टोरल वोट किस तरह से हासिल किए जाते हैं। लेकिन ट्रम्प जीतने के बाद बहुत से ऐसे हुकूमती कैंप के लोग भी, अपोजिशन कैंप के लोग भी और कुछ न्यूट्रल लोग भी इसको इमरान खान से जोड़ते हैं कि शायद इमरान खान अब रिहा हुआ कि अब रिहा हुआ, या फिर ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ रवैया कुछ नरम होगा। और एक ग्रुप ऐसा भी है, कुछ टाउटू का, कुछ लफाफों का ग्रुप ऐसा भी है जो ये कहते हैं नहीं जी नहीं, अमेरिका की एक पॉलिसी है, रियासती पॉलिसी है और उस रियासती पॉलिसी में चेंज नहीं आती। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ इसमें ये इस हद तक कहना बिल्कुल ठीक है कि रवैये जो हैं ये बहुत काउंट करते हैं। जो पहले जो बाइडन की हुकूमत थी उसका रवैया बिल्कुल हमारे यहाँ फार्म 47 जैसे फस्तायत मसखरू जैसा था, जालिम था, और वो ये चाहते थे कि हम अपने मुफाद के लिए जो कुछ मर्ज़ी कर लें और उसी के ऊपर ये टिकते थे, उसी के ऊपर ये उछलते थे और उसी के ऊपर ये अपने आप को बहुत मजबूत समझते थे। लेकिन ट्रम्प के जीतने से ये नहीं है कि इमरान खान के ऊपर बहुत आसानियाँ हो जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके रवैयों की वजह से फिर वो जो पूरे का पूरा एक जो चेंज आता है जिसमें सेक्रेटरी हो गए, एम्बेसडर हो गए, दीगर जो इनके एहलकार हो गए, वो उनमें तब्दीली आएगी और उनके अंदर उस रवैये के अंदर नरमी आएगी। फिर इमरान खान का और ट्रम्प का जो मिजाज है वो भी बहुत हद तक मिलता जुलता है। लेकिन इसमें हम ये भी बात करेंगे कि एक ऐसा ग्रुप भी इस जगह पे मौजूद है, उनमें साफ़ियों का कह लें, सियासतदानों का कह लें, जो ये समझते हैं कि कुछ भी तब्दील नहीं होगा क्योंकि हमने इतनी मजबूत दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि जब तक इस मुल्क के अंदर मौजूदा जो सेटअप है जिसमें अदलिया है, अब आइनी कोर्ट का भी नाम लेना पड़ेगा कि वो है, अब जुडिशल कमीशन का भी कहना पड़ेगा कि वो है, जब तक ये पार्लियामेंट है, जब तक ये इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस सारे सिनेरियो के होते हुए इमरान खान के लिए हर उस रास्ते को रोका जाएगा, दीवार बांधी जाएगी जहाँ से ये कहा जा सकता है कि उसके लिए कोई आसानी पैदा हो। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सच है कि ये जो माफिया है, ये जो रजीम चेंज पाकिस्तान के अंदर है, इसके लिए कुछ न कुछ मुश्किलात ज़रूर पैदा हुई हैं। इसके रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। वो किस तरह से आती है, चाहे सफारती लिहाज से आती है या किसी दूसरे रास्ते से आती है, वो कहीं ना कहीं वो पावर शिफ्ट होकर इधर भी उसे वो मुतासर करेगी। मगर इस माफिया को इतनी वो जो खुली छूट थी जिसमें यह था कि जिस तरह से आज अगर कोई दरख्वास्त लेकर आइनी कोर्ट के पास जाए, जज के पास जाए, तो जज साहब कहते हैं कि इंतज़ार पंचोदा को इतनी लड़ाई, इतना मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया, वो सिर्फ ये कहता है कि अफसोस है। वो जज साहब बजाय उसके कि वो फैसला दें, वो तहकीक करें, वो ये कहते हैं कि मुझे इस बात पे अफसोस हुआ। लेकिन अल्लाह की लाठी है, बे आवाज़ है, वो किसी भी तरह से आ सकती है। और दूसरी बात, ये जो अपने आप को ये कहते हैं कि ऐसे चमचे करछे टाउट, चाहे उनमें वावडा हो, उनमें ख्वाजे माजे हों, उनमें ताड़र माड़र हों, जो ये कहते हैं जी कि हम कोई किसी के ग़ुलाम हैं कि अमेरिका की बात सुनेंगे, तो ये इस पे यही जवाब आता है कि ये मूंग और मसूर की दाल, या क्या पिद्दी का शोरबा। ये जो लोग इस पाकिस्तान के ऊपर 200, 250, 300 बंदे जो हुक्मरान हैं, इनकी हैसियत किसी मज़ेरे से ज़्यादा नहीं है। इनकी अक्ल, दानिश और फैसला करने की क़ुव्वत भी किसी
चंगड़ से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने आज तक किसी इंसानी हवाले से इस मुल्क के अंदर कोई बात नहीं की। इन्होंने जो कुछ किया वो अपने पेट के लिए किया, अपनी नस्ल के लिए किया, चाहे उसमें मियाँ हो, जरदारी हो या जो भी हो। तो ये इस तरह सा एक गिदड़ बबकियाँ हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आइन और कानून के अंदर रह कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पे इन्हें खुद इस बात का एहसास होगा कि किस तरह से पावर शिफ्ट होती है और किस तरह से जो महज़्ज़ मुल्क होते हैं वो अपने आप को कैसे तब्दील करते हैं। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि कहते हैं कि चाहे जितना मर्ज़ी कंपनी का असर बड़ा होता है, यानी कि ये जो दोस्ती होती है, ताल्लुक़ होता है, इसका होता है एक कि दुनिया का जाहिल तरीन, बदतरीन, नालायक तरीन शख्स भी अगर किसी एलीट क्लास के बच्चे का दोस्त होगा या उनके घर उनके फैमिली टर्म्स होंगे, तो उस जाहिल तरीन, बदतरीन, नालायक, नाअहल और सबसे गंदे मंदे शख्स को भी ये मैनर्स ज़रूर आ जाएंगे कि वो एलीट क्लास की उस फैमिली के साथ रहते रहते उसे बोलने का, उसे बात करने का, उसे सोच समझ का ढंग ज़रूर आएगा। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर ये जो मसखरे हैं, ये जो फार्म 47 की पैदावार है, ये जो रजीम चेंज की शक्ल में जो इस अवाम, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए अजूबे हैं दुनिया के, कोई 8वें 9वें 10वें अजूबे आप कह सकते हैं, इन अजूबों का असल ये हाल है कि ये अजूबे अपने आप को अमेरिका का दोस्त तो कहते हैं या अमेरिका को अपना दोस्त तो कहते हैं, लेकिन इनकी हालत मज़ेरे, लुटेरे, गरीब वो उससे भी परे है। ये तब्दील नहीं करते, ये सिर्फ़ अपनी ज़ाती फ़ैसले को जमहूरियत का नाम देते हैं, ये अपनी ज़ाती ख्वाहिश को तरक्की का नाम देते हैं, ये अपने पेट भरकर खाने को इस मुल्क के अंदर रोज़गार का नाम देते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए सब कुछ करने को इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी कहते हैं। इसके अलावा इस मुल्क के अंदर 25 करोड़ का मुल्क है जिसके अंदर तमाम तर कुदरत की वो खूबियाँ, वो वसाइल, वो चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर सलाहियत भी है, तालीम भी है, मौसम भी है, ज़मीन भी ज़रख़ेज़ है, सब कुछ है, ज़राए भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, पड़ोसी मुल्क भी अच्छे हैं। लेकिन ये जो मुल्क है, इस मुल्क की जो रजीम है, इस मुल्क की जो अशराफिया है, जो माफिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक लगी हुई है और आवाम का सत्यानाश करती जा रही है। देखते हैं ट्रंप की जीत के बाद महीना 2 महीने क्या तब्दीली आती है और किस तरह से इस मुल्क के अंदर ये जो माफिया अशराफिया बैठा हुआ है वो उस पावर चेंज होने के बाद क्या रंग बदलता है और किस किस तरह से अपने आप को ये बचाते हैं और क्या जवाब पेश करते हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से कुदरत किसी न किसी तरह से इमरान खान को हर उस मुश्किल से बचाती है और एक ऐसे अंधेरे से रोशनी की किरण निकल आती है जहाँ से इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है। शायद कि ये वो रोशनी की किरण हो जिससे कि आने वाले वक्त में अब वो इनकी जो फस्तायत है, इनका जो जुल्म है, इनकी जो ज़्यादती है, वो नंगे तो हो गए, लेकिन नंगे होने के बाद ये उसका मकसद रिज़ल्ट हासिल ना कर सके जो अपने आप को 10 साल 20 साल लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंशन लेकर नौकरी कुर्सी हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो नौकरी कुर्सी हासिल करने के बाद नंगे हुए, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट या उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह से तब्दीली आ रही है, इस रजीम के अंदर भी तब्दीली आएगी और ये जो तब्दीली अमेरिका की है, बेशक इसे लोग कहें ये अमेरिका है, ये यहूदी हैं, ये फ़लाने हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये जो रजीम चेंज के लोग हैं ये उनके हुक्म के बगैर सांस भी नहीं लेते, उनके हुक्म के बगैर नवाला भी नहीं ले सकते। तो इनके मुंह से ये कहना कि हम आज़ाद हैं, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा, कोई हराम खोर ये कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत नमाजी परहेज़ी हूँ, मैं बहुत नेक हूँ। ये बिल्कुल उसके मुतरादिफ है। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।